अच्छा है बहू, हर बार के जैसे तो तुम्हारे भाई और भाभी अच्छे ही उपहार देकर जाते हैं। बताओ जरा, होली का भी उपहार तुम्हारे भाई और भाभी देकर गए हैं? आज तक का नियम है बहू तुम्हारा, आज तक तुम्हारे भाई भाभी एक भी त्योहार नहीं छोड़े। पता है बहू, आजकल के ऐसा भाई और भाभी बहुत कम होते हैं जो माँ बाप के जाने के बाद भी बहनों से संबंध रखते हैं, उनका त्योहार भेजते हैं। वो तो है माँ जी, मेरे भैया और भाभी ना बहुत ही अच्छा है। मेरी माँ और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन देखिए मेरे भैया और भाभी कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दिए। वही तो मैं बोल रही हूँ बहू कि नसीब वाली है तुम जो ऐसे भाई और भाभी मिले तुम्हें। ठीक है बहू, सब सामान इधर से उधर हो रहा है, पैक करके अच्छे से रख दो, मैं जब तक आती हूँ। इतनी उम्र निकल गई, जब से मेरे माँ और बाबूजी मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, तब से ये भाभी जरा सा मुझे पूछती नहीं है। उम्र निकल गई तो क्या हुआ, दिल तो वही है ना। मेरी आंखें पथरा गई अपना मायके का रास्ता देखते देखते। ना मेरे दरवाजा पर भैया आते हैं, ना भतीजा आता है। नहीं, ऐसे चुपचाप रहने से गुट-गुट कर जीने से कोई फायदा नहीं। एक बार फिर से मैं भाभी के पास फोन करती हूँ, शायद मेरे से अच्छा से बात कर ले। बात कर लेंगे ना, उसी में मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और मुझे वो लोग से कुछ नहीं चाहिए। भाभी खुश हो जाएंगे तो भैया तो मेरे दरवाजा पर आ ही जाएंगे। भैया को देखने का बहुत इच्छा हो रही है, पता नहीं कितने साल तक जिंदा रहूंगी, कब भगवान के पास बुलावा आ जाए। एक बार अपने भाई भतीजा से मिल लेती ना तो मन में संतुष्टि हो जाती। हाँ भाभी, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ, फोन क्यों किए? भाभी मैं तो ये पूछने के लिए फोन की थी कि भैया कहाँ हैं? भैया से थोड़ी मेरी बात करवा दीजिए ना। अरे दीदी, इस बुढ़ापा में भी भैया में ही चिपकने का मन रहता है क्या? बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी तक आपकी जवानी वाली लक्षण छूटी नहीं। भाभी मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे दीदी, तो इस समय फोन करने की क्या जरूरत थी आपको? इतनी उम्र निकल गई है, अपना घर परिवार देखिए, क्या मायका मायका लगा रखे हैं। इस बुढ़ापा में मायका मायका का रट शोभा देता है क्या? आपके माँ और बाबूजी तो रहे नहीं दुनिया में, अब किस लिए आप फोन करते रहते हैं? भाभी भैया से थोड़ी बात करनी थी। अरे क्या दीदी, भैया से बात करनी थी? अभी मेरे पास हजारों काम है, आपके पास तो कोई काम है नहीं, तो आपको तो भाई का ही याद आएगा ना। रखती हूँ फोन। भाभी से मैं ऐसा क्या मांग लेती, जब भाभी इस तरह से हमेशा अपमान करते हैं। मैं फोन जब भी भैया के पास लगाती हूँ, भाभी पता नहीं कैसे उठा लेते हैं। अरे मायका हो मेरा, इन्हें अपनी मायका की चिंता नहीं होगा, लेकिन मुझे मेरे मायके का बहुत याद आता है। सालों बीत गई, न मेरे भैया कभी याद करते हैं और न मेरा भतीजा। मूड का बैंड बजा दिए। जमाने में क्या कम यहाँ से भर भर कर लेकर जाते थे, जो बुढ़ापा तक यही सोच रहे हैं कि इन्हें बुढ़ापा तक भर भर का सामान दो। ए माँ जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब मुझे ना ये ननद रानी का नंबर ना ब्लॉक करना होगा। ब्लॉक कर दूंगी तो ये अपने भाई के पास फोन करेंगे ही नहीं। हाँ, ये अच्छा मौका है, नहीं तो इनका भाई अगर फोन उठा लिए तो बहन प्रेम उमड़ जाएगा। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब कि बुआ जी का फोन था, बुआ जी के फोन पर इतना ही गुस्सा रहे हैं। ऐसा भला क्या करती हैं बुआ जी जो बुआ जी का नाम लेते के साथ ही भड़क जाते हैं? ऐसा करती हूँ, बुआ जी के पास फोन लगा कर देखती हूँ बात क्या हुई है। और वैसे भी माँ जी से कितनी बार मैंने बोला कि बुआ जी कभी क्यों नहीं आते अपने घर, तो माँ जी तो बोलते हैं कि बुआ जी तुम्हारी आना नहीं चाहते हैं। अब बहुत हो गया, एक बार मैं बुआ जी से बात कर ही लेती हूँ। हाँ, नंबर तो मिल गया। हेलो बुआ जी, नमस्ते। कौन? मैं बुआ जी, आपकी बहू, भतीजे का बहू। अरे बहू तुम हो? नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। कैसी है बहू तू? और मेरे भैया कैसे है, मेरा भतीजा कैसा है? बुआ जी आराम से, यहाँ सब ठीक है। आप इतना रो क्यों रहे हैं बुआ जी? नहीं बहू, ऐसे कुछ नहीं है, वो मायके का याद आ गया ना, इसीलिए रुलाई आ गया। तो बताओ आज तुमने कैसे याद कर लिया? मुझे तो फोन देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन क्यों बुआ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ जी से आपकी बातें नहीं होती है क्या? क्या बहू, क्या बोल रही है? जब से तुम्हारी सास आई है तब से तो मेरा मायका ही छूट गया। तुम्हारी सास के आते ही मैं मायके को भूल बैठी, ना कभी फोन आना, ना जाना, ना कुछ हाल समाचार जानना। तीज त्योहार, राखी, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो खत्म हो गया बहू। पहले तो मैं फोन कर लेती थी, तो भी तुम्हारी सास बिना मन से बात करती थी। इधर मैं आज फोन भी की, मेरे भैया से मुझे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी।
ना तब तब करवाना, नहीं तो तुम्हारी सास भैया को डांटने लगेगी। ठीक है बुआ जी, आप जैसा बोलिए मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है बहू, समय देख करके मेरी भैया से बात करवा देना। जी बुआ जी। ठीक है बहू, मैं फोन रखती हूँ। ये कैसी है मेरी सास, इतनी गिरी हुई। बुआ जी के बारे में तो सोचकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अपनी सास के हरकतों पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है। ये माँ जी अपनी बेटियों के लिए कितनी मरती है। ये देना, वो देना, ऐसे करना, वैसे करना, एक गलती नहीं होनी चाहिए। और ये अपनी ननद के साथ क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या क्या कर दी। इन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई कि अरे वो भी औरत है, ये भी औरत है, औरत होकर के दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझे। पापा जी से बुआ जी के माँ जी बात नहीं करने दे रहे हैं। जब इनकी बेटियां आती हैं तो मैं जरा सा बोलती नहीं हूँ, उसके बाद भी माँ जी तो मेरे सर पर ही सवार रहते हैं कि बहू तूने कुछ मेरा बेटा से चुगली तो नहीं ना की। और ये माँ जी अपनी जवानी में हरकतें करके बैठी हुई है और दिखाती है कि कितनी साधु है, कितनी तारीफ करती है कि मैं अपनी ननद को ये करती थी, वो करती थी। बहुत हो गया, अब माँ जी को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन ये होली आने वाला है, भैया को त्योहार दे करके नहीं भेजेगी क्या? अरे हाँ बेटा, मैं तो सोच ही रही हूँ, आने दो तुम्हारे आज भाई को, मैं बोलती हूँ। मुझे तो पहले ही करना पड़ता है क्योंकि मेरी 3-3 बेटियां हैं बेटा। हाँ माँ, और माँ मुझे ना थोड़ा एक्स्ट्रा भेज देना। वहाँ की जो मिठाई है ना मुझे बहुत ही पसंद आता है माँ, तो इस बार ना 5 किलो तो मेरे लिए भेजना ही भेजना। और पता है माँ, साड़ी थोड़ी अच्छी भेजना माँ, ये नहीं कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं तो जैसे तैसे भेज देगी। अरे नन्ना बेटा, ऐसा कभी हुआ है? तुम तो मेरी सबसे छोटी बेटी है और तुमको तो मैं सबसे ज्यादा ही देती हूँ बेटा। हाँ माँ, वो तो है, मेरे ससुराल वाले भी बहुत तारीफ करते हैं कि तुम्हारे मायके से बहुत अच्छा अच्छा उपहार आता है बहू। एक ही तुम्हारा भाई है, लेकिन तीनों बहनों को अच्छी अच्छी उपहार देता है तुम्हारा भाई। क्यों नहीं देगा बेटा, मेरा लाडला बेटा है, मैं जैसे बोलती हूँ ना बिल्कुल वैसा ही करता है बेटा मेरा। हाँ माँ, और हाँ माँ, इस बार ना पायल की जोड़ी जरूर भेज देना। अरे बेटा तू टेंशन क्यों ले रही है, क्या एक चांदी नहीं भेज सकती हूँ अपनी बेटी के लिए? हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तो सोची कि पता नहीं तू भूल गई होगी और दीदी के कारण, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला दी। अरे बेटा इसकी टेंशन मत ले, तुम्हारा भाई आएगा ना वैसी मैं बोलूंगी। हाँ माँ, जरूर जरूर। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, अभी और भी काम है ना, कर लेती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, जा अपना काम कर। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, होली आ गया है, तुम्हारी ननद का होली का त्योहार नहीं जाएगा क्या? नहीं माँ जी। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी ननद का होली का त्योहार नहीं जाएगा? नहीं माँ जी, हमारे पास बजट नहीं है। बहुत तुम्हें अपनी बजट की चिंता हो गई। माँ जी क्या बोल रहे हैं, हमारा बजट नहीं बन रहा इस बार, हमारे भी खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, और ऊपर से पापा जी के दवाइयों पे भी खर्चा अलग से है, उसमें होली का त्योहार कहाँ से जाएगा? ये सब कुछ अब नहीं हो पाएगा माँ जी। बहू। क्या माँ जी, और वैसे भी आपने ही कहा था ना कि एक समय के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, तो अब आप ऐसा ही समझिए। तो आज से आपकी बेटियों के त्योहार यहाँ से जाना बंद हो गया है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बच्चे हैं, हमें उनका भी देखना होता है। जाइए, जहाँ जाना वहाँ जाइए। क्या हुआ निर्मला, तुम क्यों रो रही है? तो क्या करूं, किस्मत पर रो रही हूँ। आज तो बहू ने मुझे ऐसा पलटकर जवाब दिया कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहू की इतनी हिम्मत कि वो मुझे पलटकर जवाब दे। आने दीजिए शाम को मेरे बेटे को, अच्छे से खबर दिलाती हूँ। अब तो इनका आने का समय हो ही रहा है, इनके आने से पहले चाय चढ़ा ही देती हूँ। इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, मैं भी कुछ कर नहीं पाता हूँ। आखिरकार मेरा अकेला बेटा कितना क्या करेगा। पापा, अरे बेटा आ गया, आ बैठ। क्या करते रहते हैं पापा, ये बिल लेकर क्यों बैठे हुए हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, घर बैठे खाली इंसान बैठकर कर भी क्या सकता है। इतना दिन से तो मैं बीमार पड़ा हूँ बेटा, और तुम्हारे ऊपर बोझ इतना पड़ गया है। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखेगा, मैं नहीं देखूंगा तो? अरे बेटा। क्या हुआ माँ? पता है बेटा, आज मुझे मेरी बहू ने क्या क्या कह दिया। क्या कहा माँ? यही कहा बेटा कि आज के बाद तुम्हारी बहनों को तीज त्योहार कुछ नहीं जाएगा। आज के बाद तुम्हारी बहनों का त्योहार का शगुन देना बंद। माँ ठीक ही तो बोल रही है तुम्हारी बहू, इसमें गलत क्या है, हमारे भी खर्चे हैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है तुम, बहन
इंतजार में होगी कि कब उनके मायके से त्योहार आएगा, और तुम दोनों जवाब ही दे रहे हो। अब तक तुम्हारे पापा सही सलामत रहते ना बेटा, तो कब का तुम्हारी बहनों का त्योहार पहुंच गया रहता। आज जब तुम्हारे ऊपर आया तो टाल रहे हो। कैसा भाई हो तुम? बहनों को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं रही। माँ, अब चाहे बहन की फिक्र कर लो, चाहे परिवार के कर लो, होली पर भी दो, तीज पर भी दो, राखी पर भी दो, भाई दूज पर भी दो। कहाँ से इतना मैं ला पाऊंगा माँ अकेले? तुम्हें पता है ना कि अकेले कमाने वाला हूँ, कितना करूँ मैं? सुन लिया ना आपने, कैसा आपका बेटा दो टूक जवाब देकर जा रहा है। जो जवाब उसकी बीबी ने दिया था, ये तो उससे भी बड़ा जवाब देकर जा रहा है। अरे वो तो पराये घर से आई है, लेकिन ये तो उसका अपना भाई है ना। कैसे बहन को ऐसे कह सकता है? चुड़ैल ने मेरे बेटे के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, पूरी तरह से अपने बस में कर रखा है। जरा सा भी उसकी अपनी बहन का फिक्र नहीं रह गई है। अब टुकुर टुकुर मुझे क्यों देख रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं अपने बेटे को? क्या बोलूं निर्मला, जैसी उसकी पत्नी कहेगी वो तो वैसा ही करेगा ना। मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते हैं? बेटा है वो हमारा, ऐसे कैसे उसे मनमानी करने दे सकते हैं कि वो अपने बहनों को जरा सा भी ख्याल नहीं रखे? तारा किया कराया उस चुड़ैल का है। नहीं निर्मला, बहू चुड़ैल कहाँ से हो गई? बहू भी तो वही कर रही है ना जो इस घर में होता आ रहा है। मतलब क्या है आपका कहने का? क्या होते आया है इस घर में? बहुत जल्दी भूल गई तुम निर्मला। तुम भूल गई कैसे? तुमने आते ही अपनी ननद को तीज त्योहार होली सब छुड़वा दिया था। यहाँ आने के बाद तुमने एक बार भी मेरी बहन के पास न तीज त्योहार भेजने दिया और न ही होली, भाई दूज, रक्षाबंधन कुछ नहीं करने दिया। मैंने तुम्हें कई बार बोला, लेकिन तुमने तो साफ साफ बोल दिया था कि मैं अपने बच्चों को देखूं कि तीज भेजूं, त्योहार भेजूं। तुम नहीं बोला था ना कि जब तक माँ बाप होते हैं तब तक ये सब त्योहार चलते हैं, भाई भाभी के भरोसे ये सब चीज नहीं चल सकता। तुम्ही ने कहा था ना। तो आज बहू वही सब काम कर रही है ना, तो फिर बहू कैसे गलत है? अरे तो आपके माँ बाप नहीं थे, सब कुछ हमारे ऊपर था, लेकिन अभी तो हम दोनों हैं ना। कैसे झूठ बोल लेती है निर्मला? मेरे माँ बाप तो साल 2 साल रहे थे ना मेरी बहन की शादी होने के बाद, और तुम्हारे आने के बाद भी। अरे 1-2 साल में क्या होता है? फिर तो हमने ही किया ना। और अभी बताइए कि अभी तो माँ बाप हम लोग जिंदा है ना। अरे निर्मला, माँ बाप हैं किस काम के हैं? सिर्फ जिंदा है, कुछ काम का तो नहीं ना हूं मैं। क्या करता हूँ मैं? दिन भर बेड पर पड़े पड़े महंगी महंगी दवाइयां खा रहा हूँ, फल खाता हूँ, दूध पीता हूँ। किसके पैसे से? बेटे के पैसे से। न एक कमाई रह गई है मेरी। हमारा होना ना होना बराबर है। हम खुद बेटे बहू के भरोसे पर ही है ना। तो तुम अपनी मनमानी कैसे कर सकती हो? और रही बात बहू की, जब तुम अपनी नजरों में गलत नहीं थी तो बहू भी तो गलत नहीं हो सकती ना, क्योंकि आज वही सब कुछ दोहरा रही है जो 50 साल पहले इस घर में हुआ था। इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, और जितना बुरा तुम्हें अपनी बेटियों के लिए लग रहा है ना, उतनी ही तकलीफ तो मेरी बहनों को भी तो हुई होगी ना। तब तुमने मेरी बहन को तो बिल्कुल छोड़ दिया था, तो आज अपनी बेटियों के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? रहने दो, बेटे ने जैसा देखा है वैसा ही करेगा। सही तो कह रहे हैं, जब मैं इस घर में आई थी तो सब सही चल रहा था। सास ससुर के गुजर जाने के बाद अपनी नंदों को तीज त्योहार सब बंद कर दिया था। यहाँ तक कि मैं इनसे झगड़ा कर करके राखी, भाई दूज सब बंद करवाती थी। मेरे कहने पर ही ये अपनी बहनों के यहाँ जाना बंद कर दिए। अब वो सब मेरी बहू कर रही है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? इसीलिए ना, क्योंकि आज बात मेरी ननद की नहीं बल्कि मेरी बेटियों की है। मुझे पता है कि जो जैसा करता भगवान उसी को वैसा ही फल देता है। मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी करने का फल मेरी बेटियों को मिल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब पता है, ये सब बहू के कारण हो रहा है। मैं नहीं जान रही थी कि ऐसी बहू मुझे मिली है। कैसी बहू है जो मेरे घर में आग ही लगा दी। अरे मैंने क्या किया था? जो किया था, जो पछता तो रही हूँ ना, लेकिन बहू को मेरी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव करना जरूरी था क्या? ये चुड़ैल बहू चुड़ैल ही रहेगी। मेरी बेटियों की कुर्सी डस ली, मेरा बेटा को अपना बना ले। सुनिए ना। क्या? देखिए, अगर आप कहें तो मैं इसे बेचकर अपनी बेटियों के लिए सामान और आपकी बहनों के लिए भी साड़ी खरीद लाऊं क्या? देर से सही, कम से कम अब तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इस बार मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपनी ननद को भी त्योहार भेज देती हूँ। ठीक है निर्मला, जैसा तुम समझो।
ठीक है, तो अभी मैं इसे ज्वेलरी शॉप पर जा करके बेच देती हूँ और इससे जो भी पैसा आता है तो सब सामान खरीद कर लेकर आती हूँ। माँ जी सब सामान लेकर आ ही गए ना। अच्छी लगी आपको? माँ जी इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हैं आप? देख बहू, नए तुम्हारे पैसे का है न तुम्हारे पति का पैसे का है, यह सब मेरे पैसों का है, इसलिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और ननद को खुद देख सकती हूँ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना परिवार संभालो। अरे बेटा ले जा, तुम्हारी माँ ने सारा सामान ले आई है, जा अपनी बुआ को अपनी बहनों को घर पहुंचा कर आ जा। नहीं बेटा, रहने दे, मैं खुद व्यवस्था कर लूंगी और अपनी ननद के पास तो सामान मैं खुद ही लेकर जाऊंगी। और वैसे भी मुझे अपने किए की माफी भी मांगनी है, तो तुम रहने दो, तुम लोग अपना घर देखो। अरे भाग्यवान, अब रहने भी दो, अब आगे का सारा काम बेटा संभाल लेगा। नहीं जी, मैं खुद करूंगी, जब अपने गहने बेचकर सामान ला सकती हूँ तो सामान पहुंचा भी सकती हूँ। माँ जी ये रही आपकी अमानत। ये सब नाटक तो बस आपको सही रास्ते पर लाने के लिए हो रहा था, क्योंकि आज आपको दीदी की तकलीफ समझ में आ रही है ना, वैसे ही तकलीफ बुआ जी को भी थी जब आपने उन्हें छोड़ दिया था। 2 दिन पहले मैंने बुआ जी के पास फोन किया था तो बुआ जी बहुत रो रही थी, याद है ना माँ जी? आपसे शायद बुआ जी बात किए थे। माँ जी मायका ऐसी चीज होती है ना कि मरते दम तक उसका मोह खत्म नहीं होता। माँ जी आपके एक बार फोन करने पर सारे गिले शिकवे भूल जाएंगी, आपके एक बुलावे पर खुद दौड़ी आएंगी, बस थोड़ा सा प्यार और इज्जत उन्हें चाहिए। हाँ बहू तुम सही बोल रही है, मैं जा रही हूँ, मैं खुद सामान लेकर जाऊंगी दीदी के पास और खुद मैं उनसे माफी मांगूंगी और साथ ही साथ उन्हें आने के लिए भी बोलूंगी। अरे भाग्यवान, तुम अकेली क्यों जाएगी? मैं भी साथ में चलूंगा, क्योंकि मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गया है। सच्ची बोल रहे हैं जी? चलिए मैं तैयार होने जा रही हूँ, आज के आज अभी के अभी दीदी के पास चलते हैं। मैंने उस दिन बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, यहाँ से फोन करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक मैं सामने से माफी नहीं मांग लेती तब तक। ठीक है चलते हैं। दीदी ये भाभी की आवाज है, कहाँ है दीदी? आप लोग, कहीं मैं सपना तो नहीं ना देख रही हूँ? नमस्ते दीदी, ये सपना नहीं है, ये सच है। सच्ची में भाभी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। भैया आखिरकार अपनी बहन की याद आ ही गई ना? अरे कमला, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ गया ना, तो तुम अब रो क्यों रही है? भैया इतने सालों बाद आप आए तो रुलाई कैसे नहीं आएगी भैया? मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि मेरे दरवाजे पर आप और भाभी दोनों आएंगे, मैं तो उम्मीद तोड़ ही दी थी। दीदी ये सब मेरे कारण हुआ था दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ दीदी। आज मेरी बहू ने मेरे साथ वही सब दोहराया, तब मुझे एहसास हुआ कि मायके क्या होती है। दीदी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आपकी गुनहगार हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसा आप मत बोलिए, माफी मत मांगिए, जो हो गया, आप आज मेरे दरवाजे पर आ गए ना, मेरे लिए यही बड़ी बात है। इस होली के समय पर सारे गिले शिकवे खत्म हो गए ना, इससे बड़ी और तोहफा मुझे क्या चाहिए भाभी? मेरे दरवाजे पर भैया भाभी खुद आए हैं, मुझे बहुत बड़ा तोहफा मिल गया भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। माफी मत मांगिए, गलती हो गई तो हो गई। थैंक यू दीदी माफ करने के लिए, आज मेरी बहू नहीं होती ना तो आज मैं समझ नहीं पाती। अरे निर्मला, यहाँ आकर के सबको रुलाएगी क्या? अब बीता हुआ बात को कोई याद नहीं करेगा, समझी ना? हाँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बस रोना धोना दोनों बंद करो।